ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देखिए, सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बात कही है उस बात के मायने होते हैं, और जब प्रदेश अध्यक्ष कह चुका है तो अब ये बात पार्टी के फ्रंट पे डिस्कस होगी। अब ये प्रेस में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कह देता है तो उसके बाद हम मंत्रियों के बोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का नेतृत्व करते हैं। यदि पायलट साहब ने किसी मुद्दे पर वो बोल चुके हैं तो अब हम कोई कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नेता होता है और प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बात कही तो अब प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी बैठकर इसको बातचीत करके इस समस्या का समाधान कर देंगे। बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बात कही है तो वो हमारा लोकतांत्रिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मजबूती है। उन्होंने आगे बढ़कर अपने मन की, जनता के मन की, कार्यकर्ता के मन की बात कही, तो ऐसे में बीजेपी के लोग तो ना ढंग से आंदोलन कर पा रहे हैं, ना ढंग से बोल पा रहे हैं। बोलती भी कांग्रेस है, मुद्दे भी कांग्रेस उठाती है, बीजेपी सो रही है। बीजेपी तो फालतू की बातें करती है। बीजेपी के नेताओं के पास कोई बातें नहीं। अभी सतीश पूनिया जी नए बने, वो भी पहाड़ पे खड़े होकर नीचे तो देख नहीं रहे, ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं। सतीश जी हमारे मित्र हैं, मैं उनसे कहूँगा पहले घर संभालो, ज़्यादा हवा में उड़ान नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि हवा में उड़ान एक बार अरुण चतुर्वेदी जी ने भरी थी पिछली बार, तो वसुंधरा जी ने उनको लास्ट 6 महीने में हटा दिया था। पता है आपको, हट गए थे। वसुंधरा जी अध्यक्ष बनकर आई थी। तो मैं चाहता हूँ सतीश जी अध्यक्ष बने रहे 5 साल तक और नेता बने वो बीजेपी के। वो जिस ढंग से उनके उपस्थिति में हनुमान बेनीवाल उनकी नेता के लिए जो शब्द काम में ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि उनके साथ भी वैसा ही हो जाए जो अरुण चतुर्वेदी जी के साथ हुआ था। धारीवाल जी ने कहा है जो मंत्री विरोध कर रहे हैं वो करें। हम कब मना कर रहे हैं? धारीवाल जी सीनियर लीडर हैं, उनकी बात का बार बार जवाब देना ठीक नहीं है, और जवाब सब बातों की बात प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके हैं। इसलिए अब धारीवाल जी कुछ भी कहे लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब ये पार्टी के मंच पर बात की जाएगी, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी बात कर लेंगे। नहीं, ये मैं इसलिए नहीं कह सकता कि प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं। अब ये पायलट साहब को और मुख्यमंत्री जी को तय करना आगे क्या होगा। वसुंधरा जी उपचुनाव प्रचार में नहीं, क्या इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को? अब फायदा और नुकसान तो बाद में तय होगा, लेकिन ये बात तय होगी कि बीजेपी बटी हुई है, और कल तक जिन वसुंधरा जी को बीजेपी नेता मानती थी, आज उनका अपमान करने में बीजेपी के नेताओं को मजा आ रहा है। ये गलत बात है। दोनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इस वक्त राजस्थान में जो मंडावा और खींवसर का चुनाव है, दोनों चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं। मंडावा और खींवसर की जनता से हमने अपील की है कि आप विकास के नाम पर कड़ी से कड़ी जोड़ें। खींवसर और मंडावा का एमएलए कांग्रेस का होगा तो कांग्रेस की सरकार की कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और विकास का रास्ता वहाँ बनेगा। आज खींवसर से एमएलए जो है वो आरएलपी के थे, वो एमपी बन गए, और वहाँ से बीजेपी के थे, अब वो दोनों एमपी बन के चले गए। बीजेपी के जो लोग एमपी जीत कर गए वो तो सीधे बहाना कर रहे हैं 25 के 25 के, हमारी तो चलती नहीं है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस की सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार है तो उपचुनाव में कांग्रेस की सरकार के साथ जाना चाहिए। सरकार के साथ रहेंगे तो जो विकास वहाँ 1 साल में, क्या पिछले 15 साल में विकास ठहर गया। खींवसर में तो कुछ हुआ ही नहीं, डायलॉगबाजी हुई है। और आप जानते हैं वहाँ के नेताजी जो हैं वो तो जमीन, धरती, पहाड़ सारे 1 मिनट में खोद देते हैं, बातों से ही फाड़ देते हैं, सारी की सारे पहाड़ तोड़ देते हैं सारे के सारे। तो बातों से काम नहीं होता, काम तो गंभीरता से, सच्चाई से, ईमानदारी से, सोच से होता है, सिर्फ डायलॉगबाजी से नहीं होता। वहाँ डायलॉगबाजी में आप अपनी पार्टी के नेताओं को भी गाली दे रहे हैं, दूसरी पार्टी के नेता गाली देने से काम थोड़ा ना होता है। इस वक्त मुझे भरोसा है खींवसर और मंडावा की जनता विकास के मुद्दे पर रीटा चौधरी को, हरेंद्र मिर्जा को जिताएगी और कांग्रेस पार्टी दोनों सीटें जीतेगी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।